गाऊं जिसमें हल्दी रोली चंदन हो। भाव कहाँ से लाऊं जिसमें हल्दी रोली चंदन हो। खुशियों की फुलवारी हो, ना कोई करुणा क्रंदन हो। पूरब वापस पश्चिम से लेकर और हिमालय तक, पूरब वापस पश्चिम से लेकर और हिमालय तक, ऋषियों का हो यशोगान इस धरती का अभिनंदन हो। ऋषियों का हो यशोगान इस धरती का अभिनंदन हो। 4 लाइनें और आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, सुनिएगा। तमाम तरह की विसंगतियाँ जब देखने के लिए मिलती हैं तब 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि मन की पीड़ा व्यथा लिखूं या जीवन का श्रृंगार लिखूं। मन की पीड़ा व्यथा लिखूं या जीवन का श्रृंगार लिखूं। आजादी के भीषण क्रंदन को कैसे त्योहार लिखूं। बलिदानी इतिहास मांगता सपनों का भारत, बलिदानी इतिहास मांगता सपनों का भारत। आज उन्हीं सपनों पर अपनी जीत लिखूं या हार लिखूं। आज उन्हीं सपनों पर अपनी जीत लिखूं या हार लिखूं। 4 लाइनें और पढ़ना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। जब अयोध्या मंदिर की नींव पड़ी तब भगवान राम के श्री चरणों में रखना चाहता हूँ पंक्तियाँ। कि प्रार्थना अपने हिस्से की कर आए हैं, प्रार्थना अपने हिस्से की कर आए हैं। कुछ दिए अपनी मन्नत के धर आए हैं। थाल पूजा करो अब करो आरती, थाल पूजा करो अब करो आरती। जानकी के सहित राम घर आए हैं, जानकी के सहित राम घर आए हैं। 4 लाइनें उन इतिहास के पृष्ठों की रखना चाहता हूँ कि जब 370 धारा हटाई गई और तमाम तरह की बातें हुई। किसी ने कहा हमारा कश्मीर हमें मिल गया, तो हमारे कुनबे के बड़े कवि डॉक्टर हरिओम पवार ने टिप्पणी की कि हमारा कश्मीर हमें नहीं मिला बल्कि कश्मीर को पूरा हिंदुस्तान मिल गया। तब वो 4 लाइनें इतिहास की उठाना चाहता हूँ, आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, सुनिएगा। दिल की बेजान धड़कन धड़कने लगी, दिल की बेजान धड़कन धड़कने लगी। होके आजाद चिड़िया चहकने लगी। लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक, फिर से केसर की क्यारी महकने लगी, फिर से केसर की क्यारी महकने लगी। 4 लाइनें पूजा की लाइनें पढ़ना चाहता हूँ, आप सबके का स्नेह, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि रत्न है पर कोई पारखी चाहिए, रत्न है पर कोई पारखी चाहिए। द्वेष दूषण रहित भारती चाहिए। बिहू फिर से रचा कौरवों ने यहाँ,
पार्थ को कृष्ण सा सारथी चाहिए, पार्थ को कृष्ण सा सारथी चाहिए। 4 लाइनें एक कुछ छंद पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ आपसे और रखना चाहता हूँ उस पीड़ा को जहाँ जब पुलवामा में हमला हुआ और 44 जवान शहीद हुए, उनका पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा तो वहाँ की जो पीड़ा थी, वहाँ का जो क्रंदन था, वहाँ का जो दर्द था, वो वेदना को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप सब सुने। कि रोते व बिलखते, वो तस्वीर बनाना चाहता हूँ पुलवामा की, कि रोते व बिलखते सुलगते ये परिवार, बलिदानी शौर्य का जवाब मांगते हैं। रोते व बिलखते सुलगते ये परिवार, बलिदानी शौर्य का जवाब मांगते हैं। अब सैनिकों के टुकड़े किया जो तूने पाके आज, कतरे कतरे का है वो हिसाब मांगते हैं। अब पुलवामा के वो जर्रा जर्रा का शपथ लेके जो भी मांगते हैं बे हिसाब मांगते हैं। अब जो भी मांगते हैं बे हिसाब मांगते हैं। अब भगत आजादवा सुभाष के जो वंशज हैं, बदले में केवल इंकलाब मांगते हैं। भगत आजादवा सुभाष के वंशज हैं, बदले में केवल इंकलाब मांगते हैं। 4 लाइनें और पढ़ना चाहता हूँ। निश्चित रूप से तमाम तरह की विसंगतियां हैं। एक दृश्य आपके सामने रखना चाहता हूं। पूरे अखबारों ने इस दृश्य को छापा था, तमाम तरह की डिबेट हुई थी, उसको रखना चाहता हूं आपके सामने। संसद भवन के भीतर तमाम, जब हम देखते हैं कि जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग होने लगता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। ये देश गांधी का है, ये देश कलाम का है, ये देश बुद्ध का है, ये देश पैगंबर का है, तमाम बड़े लोग हैं, तमाम लोगों का ये देश है। और जब इस तरह की टिप्पणियां होती हैं और पूरी दुनिया जब उसे सार्वजनिक रूप से देखती है, और तब लगता है कि ये किस तरह की स्थिति है, और उसे मैं उस अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा कि अभिव्यक्ति की न उन सीमाओं को तोड़ डाले, बोलिए ना ऐसे आसमान फटने लगे। अभिव्यक्ति की न उन सीमाओं को तोड़ डाले, बोलिए ना ऐसे आसमान फटने लगे। अस्मिता की रक्षा के लिए ना हो के छिन्न भिन्न पूरा ये समाज इंच इंच कटने लगे। आपस में नफरत के न बीज बोइए कि हिंदू सिख ईसाई मुसलमान बंटने लगे। हिंदू सिख ईसाई मुसलमान बंटने लगे। और था दिया विवेकानंद ने जो विश्व की सभा में एक एक वाक्य का न मान घटने लगे। था दिया विवेकानंद ने जो विश्व की सभा में एक एक वाक्य का न मान घटने लगे। 4 लाइनें एक शहीद का चित्र आपके सामने रखना चाहता हूं। सुनिएगा कि सिंघनी की कोख से है जन्मा उमा का लाल, अपने लहू से इतिहास लिखने चला। सिंघनी की कोख से है जन्मा उमा का लाल, अपने लहू से इतिहास लिखने चला। साहस अदम्य और वीरता से भरपूर क्रांति का है वो, क्रांति का है फिर विश्वास लिखने चला। आंख में बसा के 16 हाथ लेके बम गोला, मंगल पांडे और वो सुभाष लिखने चला। मंगल पांडे और वो सुभाष लिखने चला। और कतरा कतरा राष्ट्र के है नाम करके वो फिर आखिरी थी सांस जो वो सांस लिखने चला। कतरा कतरा राष्ट्र के है नाम करके वो फिर आखिरी थी सांस जो वो सांस लिखने चला। आखिरी में एक छंद पढ़ना चाहता हूँ, और अभी हमें शैलेंद्र दादा सहल जी को सुनना है, तारक जी को सुनना है। आखिरी छंद पढ़ना चाहता हूँ। बेटियों पर
4 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। आप सबका स्नेह, आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले। कि ईश की अमर कृति प्रकृति की पर्याय, अजब अलौकिक सुहावन है बेटियां। ईश की अमर कृति प्रकृति की पर्याय, अजब अलौकिक सुहावन है बेटियां। जलती दोपहरी तपन में तपे पिता को, शीतल कर जो वह सावन है बेटियां। घर की उजास और अंतस हुलास लिए, सच कितनी ये मन भावन है बेटियां। सच कितनी ये मन भावन है बेटियां। और वेदवा पुराण के ऋचाओं जैसी दिव्य ज्योति, एक एक मंत्र जैसी पावन है बेटियां।